आज यूक्रेन से आई उस खबर पर दस्तक हम देंगे जिसने विश्व युद्ध के संकेत दे दिए हैं। बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर पुतिन ने अपनी विनाशक मिसाइलों से जबरदस्त विध्वंसक हमला किया। इस हमले में रूस ने यूरोपीय यूनियन के दफ्तर को भी निशाना बना दिया। पुतिन ने ट्रंप नाटो देशों को अपने बारूदी इरादों का संदेश भेज दिया। अब यूक्रेन के बाद यूरोप का नंबर है, तो क्या यूरोपीय यूनियन के दफ्तर पर हवाई हमला करके पुतिन ने महायुद्ध का अलार्म बजा दिया है? थोड़ी देर में हम इस बारे में बताएंगे आपको, लेकिन इस समय यूक्रेन रूस युद्ध पर एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दें। तो बड़ी खबर यह है कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने एक बड़ा हमला करने की योजना बनाई है और उस हमले को अंजाम देने की तैयारी भी यूक्रेन की तरफ से हो गई है। रूस के मिसाइल अटैक का एक वीडियो भी सामने आ चुका है और उस वीडियो में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला दिखाया गया है। रूसी मिसाइल अटैक की पुष्टि इस वीडियो के आने के बाद हुई है और यह सबसे खतरनाक किंजल मिसाइल है रूस के पास। कीव के 13 ठिकानों पर दागी गई थी मिसाइल और कुल 650 के लगभग ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। 30 से अधिक खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और यूरोपीय यूनियन के दफ्तर को भी निशाना बनाया था। ये वो वीडियो है जो सामने आ गया है। बड़ी खबर इस समय की यही है कि अब किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से कीव पर जो हमला हुआ है उसकी पुष्टि हो चुकी है और ये खतरनाक वीडियो उस हमले का आ चुका है। पुतिन ने महायुद्ध का अलार्म बजा दिया। ट्रंप की धमकी पर पुतिन का बड़ा धमाका। यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइल से हमला। यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर पर बम वर्षा। पुतिन की सेना का नाटो पर बारूदी धावा। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान बीते 3.5 साल में जो नहीं हुआ, अब पुतिन की सेना ने वही कर दिया। ट्रंप बार बार सिर्फ धमकी देते रहे, लेकिन पुतिन ने नाटो पर अपनी वार्निंग को सच में बदल दिया। ये पहली बार है जब यूक्रेन की राजधानी कीव में पुतिन की सेना ने यूरोपियन यूनियन मिशन के मुख्यालय पर हमला कर दिया। बुधवार की रात रूस ने यूक्रेन की राजधानी में भीषण हवाई हमला किया। एक साथ कीव के 6 इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से भारी तबाही मचा दी। लेकिन पहली बार रूस ने कीव में यूरोपियन यूनियन की बिल्डिंग को निशाना बनाया है। ये तस्वीरें रूसी हवाई हमले की बात की हैं। यानी पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव और यूरोपियन यूनियन की बिल्डिंग पर मिसाइलें दागकर साफ कर दिया है कि अब महायुद्ध शुरू हो चुका है। रूस के हवाई हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप से बड़ी अपील की है। रूस बातचीत की मेज की बजाय मिसाइलों को चुनता है, शांति की बजाय हत्या को चुनता है। इसका मतलब है कि रूस अभी भी परिणामों से डरता नहीं, क्योंकि दुनिया के कुछ हिस्से अभी भी मारे गए बच्चों की तरफ से अपनी आंखें बंद कर रहे हैं और पुतिन के लिए बहाने तलाश रहे हैं। अब पश्चिमी सहयोगी नए प्रतिबंध लगाएंगे, इसलिए मॉस्को को इस युद्ध के हर हमले और हर दिन के लिए जिम्मेदार महसूस करना चाहिए। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने यूरोपियन यूनियन मिशन मुख्यालय पर हुए हमले को लेकर कहा, यूक्रेन में यूरोपीय संघ का मिशन क्षतिग्रस्त हो गया। ये न केवल यूरोपीय संघ बल्कि दुनिया भर में निंदा का पात्र है। हम अपने यूरोपीय संघ के सहयोगियों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं और सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। कीव में यूरोपीय संघ के मिशन की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी। पुतिन ने यूरोप पर हमले का संकेत दे दिया। यूक्रेन के बाद अगला नंबर यूरोप का है। नाटो मुल्कों को पुतिन का बारूदी जवाब। क्या युद्ध विराम नहीं, अब विश्व युद्ध तय है। पुतिन के बारूदी हमले में कीव धुआं हो गया तो हवाई हमले के बाद अमेरिका से लेकर यूरोप तक दहशत है, क्योंकि रूस ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पुतिन की मीटिंग हो गई, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग संभव नहीं है। अगर ज़ेलेंस्की और पुतिन की 1-to-1 मुलाकात नहीं होगी तो युद्ध विराम नहीं होगा। ऐसे में रूस ने साफ संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नाटो मुल्कों को भेज दिया है। बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हवाई हमला करके पुतिन ने प्लान बी पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है।
यानी उनकी शर्तों पर युद्ध विराम नहीं हुआ तो महायुद्ध होगा। यह युद्ध कैसा होगा, इसका ट्रेलर पुतिन की सेना ने बीती रात यूक्रेन की राजधानी में दिखा दिया। रूस की सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से कीव पर हमला किया। ये हमले कीव के अलग अलग 6 जिलों में किए गए हैं, जिसमें डार्नेत्स्की, द्रिपोव्स्की, शेवचेंकिव्स्की, सोलोमियान्स्की, सुयातोशिन्स्की और डेस्नियान्स्की शामिल हैं। यूरोप का आरोप है कि रूस ने आम नागरिकों को निशाना बनाकर हमला किया है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। रूस का आरोप यह भी है कि यूरोप के कुछ नेताओं की शह पर ज़ेलेंस्की युद्ध रुकवाना नहीं चाहते हैं, जबकि यूक्रेन के लोग युद्ध विराम चाहते हैं। ऐसे में रूस के न्यूक्लियर प्लांट और ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन के हमले का जवाब पुतिन ने दिया है। कीव पर हमला करके पुतिन ने नाटो मुल्कों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऐलान यही है कि अगला टारगेट नाटो में शामिल यूरोप का कोई दूसरा मुल्क हो सकता है, यानी पुतिन की विनाशक मिसाइलों के टारगेट पर है यूरोप। वहीं दूसरी तरफ बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी खुलासा कर चुके हैं कि कीव पर पुतिन सबसे विनाशक मिसाइल ओरेश्निक से हमला कर सकते हैं। ये रूस सेना की मिसाइल बेड़े में सबसे खतरनाक मिसाइल है, जिसका तोड़ ना तो यूक्रेन के पास है और न ही अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पुतिन की ओरेश्निक मिसाइल को रोकने में सक्षम है। दरअसल रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक से अमेरिका भी खौफ खाता है। इस बात को रूसी मीडिया को दिए इंटरव्यू में पेंटागन के पूर्व सुरक्षा विश्लेषक माइक मालूफ ने कबूल किया है। वर्तमान में एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का होना जिसके खिलाफ कोई बचाव नहीं है, आश्चर्यजनक है। ये मिसाइल इतनी तेजी से निशाना साधती है कि इसे रोकना मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों जैसे अमेरिका के थाड के लिए असंभव है। ये निश्चित रूप से शक्ति संतुलन को नाटकीय रूप से बदल देता है, जिसके लिए यूरोपीय यूनियन के पास कोई रक्षा नहीं है। इसलिए ओरेश्निक किसी भी संघर्ष में रूस के पक्ष में शक्ति संतुलन को आसानी से भारी रूप में बदल देता है। मतलब यही है, पुतिन की विध्वंसक मिसाइल ओरेश्निक को रोकने की ताकत ना तो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के पास है और न ही नाटो मुल्कों के पास। पुतिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि बेलारूस में अपनी विनाशकारी मिसाइलों की तैनाती करने वाले हैं। आखिर इस मिसाइल से यूरोप और अमेरिका को डर क्यों लगता है, आपको बताते हैं। रूस की नई विनाशक मिसाइल 12,348 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है, जो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए पर्याप्त है। अगर रेंज की बात करें तो ये 1000 से 5500 किलोमीटर दूर तक मार सकती है, यानी ये एक झटके में ही यूरोप और पश्चिमी अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है। सबसे खतरनाक यह है कि पुतिन की विनाशक मिसाइल परमाणु वॉरहेड्स ले जा सकती है और तो और एक साथ कई ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता रखती है। पुतिन ने अपनी विनाशक मिसाइल का ट्रेलर जारी कर दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अब यूक्रेन रूस के बीच जारी सैन्य तनाव की चपेट में यूरोप आ सकता है, क्योंकि चंद दिन पहले नाटो महासचिव के साथ ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की थी। यही नहीं, यूरोपियन यूनियन के कई मुल्कों ने यूक्रेन को आर्थिक मदद भेजने की घोषणा की थी। पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव में यूरोपियन यूनियन के दफ्तर को निशाना बनाकर बता दिया है कि अब महायुद्ध शुरू हो चुका है। अब देखना यही है कि रूसी हमले के बाद नाटो और ट्रंप क्या करते हैं। आज तक ब्यूरो।